हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक और आज हम लोग बात करेंगे कि अभी लास्ट के 30 डेज़ में आपको साइंस कैसे करनी है, स्पेशली फॉर 10th। ठीक है। और साइंस के साथ साथ में अगले सब्जेक्ट्स भी वीडियो में डालता रहूँगा। ठीक है। तो अभी तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइंस की, वो भी कितने डेज़ में, लास्ट के 30 डेज़ में क्या क्या करना है। ठीक है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज, मतलब इसमें भी, क्योंकि साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उसको अलग अलग कैसे पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है। आपके लिए नोटबुक है, कौन से गेस्ट पेपर लेना है। ठीक है। उसके बाद में आपको अभी कितना पढ़ना है डेली वाइज, टारगेट भी बताएंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ। ठीक है। दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं पहले इसके आगे जो बात है, हाउ टू रीड, पढ़ना है कैसे। ठीक है। तो पढ़ने के लिए सिर्फ दो ही सोर्स होने चाहिए आपके पास, एक नोटबुक, दूसरा गेस्ट पेपर। अगर नोटबुक आपकी कंप्लीट है पूरी तरीके से, जो आपने पहले तैयार कर रखी है वो, ठीक है, तो गेस्ट पेपर की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पर आपको ऐसा करना है क्योंकि आपका टारगेट है 90% का। ठीक है। 90% प्लस, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड में 90% 90 से मार्क्स ज़्यादा लाना, दैट इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है। सीबीएसई में 95 प्लस होता है तभी वो अच्छा माना जाता है। ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर ये आप कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, आपको यूपी बोर्ड में 90 प्लस और सीबीएसई बोर्ड में 95 प्लस आ ही जाएगा। ठीक है जी। तो आपको एक नोटबुक, जो कि आपने नोट्स तैयार किए हैं तब तो ठीक है, नहीं तैयार किए हैं तो आपको गेस्ट पेपर भी लेनी है। ठीक है। वैसे आप दोनों ही ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो अगला ये है क्या, तो अब भी बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज देखो, सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले हम लोगों को आती है फिजिक्स। क्या आती है? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स का एक बात ये होती है कि हमेशा याद रखना, आपको, आप कोई भी जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए ये सरल चीज़ है, ये कठिन चीज़ है। ठीक है। क्योंकि आप 90 प्लस करेंगे या 90 प्लस करेंगे तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इजी वाले तो सारे करके आएंगे, तो मतलब 30-40 या 50-60 नंबर का तो सारे करके आएंगे। आपको अगर 90 प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ थोड़ा सा स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। वो स्मार्टनेस ये है कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या ईज़ी है, क्या डिफ़िकल्ट है। जैसे कि जो चीज़ ईज़ी होंगी वो आप 3-4 दिन पहले भी, मान लीजिए कि आपको 3 दिन पहले मिल गया टाइम, साइंस के पहले 3 दिन मिल गया, आप उसमें रिवाइज़ करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। और हो सकता है वो आप अभी तक पढ़ते भी आ रहे हो। जैसे कि एक, जो कि साइंस में परिभाषाएँ होती हैं, डेफ़िनिशंस होती हैं। ठीक है। जैसे कि फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि वो पूछ देगा कि बताइए कि उत्तल दर्पण क्या है? व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर? वो तो ईज़ी होता है बिल्कुल, नॉर्मल सा आप लिख देंगे, हर कोई भी लिख देगा उसको। लेकिन जो डिफ़िकल्टी आती है वो होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है। और साथ ही साथ में डेरिवेशन। तो अभी क्या करना है आपको, ये डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना, अभी से प्रिपेयर करनी है। ठीक है। कैसे प्रिपेयर करनी है मैं आगे बताऊँगा आपको टारगेट्स के हिसाब से। अच्छा, और साथ-साथ में ये डिफ़िकल्ट चीज़ होगी, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो, जो कि आपके डेरिवेशंस हैं। जैसे कि एक फ़ॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये वाला प्रूव करने का, ये होती है डेरिवेशन। ठीक है। साथ ही साथ में एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जो भी, जैसे कि बल्ब है। ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि अपने बल्ब हैं, तो ये बल्ब जो हैं, ये बल्ब है, साथ साथ में मोटर है, जनरेटर है। ठीक है। आई है। ठीक। इसके अलावा और इन टॉपिक्स में मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इनको इनको फोकस में रखना है। ठीक है। और इसके बाद में आगे आगे आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इजी वही बात है, परिभाषा तो सारे पढ़ते हैं, थ्योरी तो सारे लोग पढ़ जाते हैं। ठीक है। जो भी डेफिनेशन होती है उसको ईज़िली सारे पढ़ जाते हैं कि वो क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण सबको लगभग ज़्यादातर, जो जिसने भी विद्या उठा के या फिर कोई भी अवतार उठा के कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे उनका हो जाएगा। लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है? डिफ़िकल्टी आती है भाई अपने रिएक्शंस में। ठीक है। रिएक्शंस क्योंकि एक दिन में तैयार नहीं होते, याद रखना। जैसे कि न्यूमेरिकल आप सिर्फ 2 दिन पहले तैयार नहीं कर सकते। आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप 2 दिन पहले नहीं तैयार, इनकी इनके लिए चाहिए होता है रिवीजन, मतलब लॉट ऑफ रिवीजन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक दिन में तैयार नहीं। रिएक्शंस को आप एक दिन में नहीं तैयार हो सकते, उनको क्या आपको डेली वाइज पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, आई टॉक यू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो ये तो हो गया भाई
अपना इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड जैसे कि अपना होता है बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है, धावन सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, ठीक है, NaOH एंड और भी बहुत सारे होते हैं। और इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा आगे, ठीक है जी। आगे आता है बायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बात आपको बता दें, फिजिक्स जो है वो 25 नंबर की आती है यूपी बोर्ड में, और केमिस्ट्री जो है वो आती है 20 नंबर की, ठीक है, और बायोलॉजी जो है वो भी 25 नंबर की आती है, मतलब केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, बाकी दो फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायग्राम, ठीक है, वो है डायग्राम भाई। ये चीज़ ना, ये ये सारे के सारे लड़के गलत करके आते हैं या तो छोड़ के आते हैं, ठीक है, एक से एक अच्छे से अच्छे लड़के, क्योंकि डायग्राम जो चीज़ है वो एक दिन में नहीं प्रिपेयर होती है, उसके लिए चाहिए अच्छा सा टाइम, ठीक है। तो इनका क्या होगा, ये मांगते हैं रेगुलर प्रैक्टिस, आप रेगुलर बनाते रहिए उनको, ठीक है। और जब भी बनाने बैठिए तो याद रखना, चित्र में कभी भी परफेक्शन नहीं लाना पहले दिन ही। ये नहीं कि एकदम से हृदय बनाना है तो मानव हृदय बनाना तो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बनाना, नहीं, परफेक्ट नहीं बनाना, आपको बस बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें उसको पहचानो, उसके बारे में लिखो, ठीक है, और चित्र से ही सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है जी। और मैं धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस ये भी सिखाऊँगा कि कैसे डायग्राम बनाने हैं, कैसे क्या करना है, उनसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा इसमें भी बहुत ईज़ी आती हैं परिभाषाएँ, तो अगर आपने एज़ अ थ्योरी पढ़ भी ली 1 2 बार 3 बार तब भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएँगे, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब हमको आपको बताएँगे कि आपके डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो डेली टारगेट्स में देखिए, न्यूमेरिकल आप यू कांट इग्नोर न्यूमेरिकल्स, इग्नोर को नहीं कर सकते न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल्स 5 पर डे करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में 1 इंस्ट्रूमेंट रोज़ करना है, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं करना, 5 न्यूमेरिकल 1 इंस्ट्रूमेंट, 1 इंस्ट्रूमेंट करने में 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। बैठ के उसी को लेके बैठ नहीं जाना, बस उसको पढ़ना, उसको एक बार देखना है, या तो अपनी कॉपी से देखिए, अगर कॉपी में ना मिले तो आप विद्या उठाइए या फिर अरिहंत उठाइए। वहाँ से आपको क्या करना है, आपको वो न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद में साथ ही साथ में क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट कर लेना है, ठीक है। मुश्किल से इस काम में आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आगे जो है 5 रिएक्शंस एंड ए कंपाउंड है, तो 5 रिएक्शंस को करने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और साथ ही साथ में एक कंपाउंड करने में भी ऐसे 10-15 मिनट लगेंगे। इसमें भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगला एक डायग्राम, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आप उसको अच्छे से देखिए डायग्राम को, उसके बाद में उसको बनाने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि उसका नाम जो है बाद में ये देने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बनाया अ, आहार नाल, ठीक है, ठीक है, डक्टरी कैनाल आपने बनाया, तो उसमें क्या आप धीरे-धीरे उसके नाम लिखिए, कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे यकृत है, कहाँ पे छोटी आँत है, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आँत या लार्ज इंटेस्टाइन है, वो आपको बताना है, ठीक है जी। तो ये तो था अपना क्या, डेली का टारगेट। होप सो आप लोग ये करेंगे, सच में आप लोगों ने अगर ये फॉलो कर लिया, बिलीव मी कि आपके 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं ला सकता, क्योंकि बेसिक्स ही हम लोगों गलतियाँ कर देते हैं कहाँ पे, इनमें गलतियाँ कर देते हैं, ये आपकी गलतियाँ होती हैं, इनमें ध्यान नहीं देते, ये आप नहीं ध्यान देते, ठीक है। ये आपको पता ही नहीं है कि इसके लिए एक अच्छी सी तैयारी चाहिए। साइंस इज़ नॉट अ थ्योरी पार्ट, ठीक है। आप अगर थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो साइंस में कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो साइंस के लिए आपको रिएक्शंस अच्छे से आनी चाहिए, आपको डायग्राम डायग्राम बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। आपको कंपाउंड कैसे बनते हैं अच्छे से याद आना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये क्योंकि ये चीज़ें एक बार न्यूमेरिकल लग गया ना, अगर आंसर आ गया तो वो कभी गलत नहीं होगा, उसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और ये है मेरे लिए, व्हाट विल आई डू फॉर यू, तो आप जो बताएंगे तो मैं यही करूँगा, जो आपको चीज़ें हैं बड़ी-बड़ी, ठीक है, तो मैं उनको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो ईज़िली शॉर्ट तरीके से मैं बता सकूँ, ठीक है, मैं बता सकूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कैसे लिखना है, ठीक है, एक कोई कंपाउंड उठा के उसके बारे में कैसे लिखना है, ठीक है, रिएक्शंस, ठीक है, कैसे करनी इम्पोर्टेंट, एक एक वीडियो आएगा, सिर्फ एक वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, और उस वीडियो से ही सारी आपकी रिएक्शंस आएंगी, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो वीडियो उठा के आप नोट्स बना लीजिए, या फिर आप उस वीडियो से ही प्रैक्टिस करते रहिए 5-5 क्वेश्चंस का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो न्यूमेरिकल्स का रहेगा, ठीक है, और एक वीडियो जो रहेगा रिएक्शंस का, एक वीडियो कंपाउंड्स कंपाउंड्स के तो बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं, पर कोशिश करेंगे, और एक एक
इंस्ट्रूमेंट पे एक वीडियो बनेगा, ठीक है। और एक डायग्राम, डायग्राम का क्या क्या करना है वो बता देंगे, वो आपको करना है, ठीक है। ये डेली टारगेट आपका है, साथ ही साथ में मेरा भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से करते रहें, ठीक है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिएक्शंस, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस क्या, एक रिएक्शंस में एक वीडियो में सारी रिएक्शंस, थोड़ा हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे 1 साल स्कूल में कराया जाता है, वहाँ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं हो सकता है 1 घंटा लग जाए एक वीडियो में, 1 घंटे का हो जाए, तो उसको प्लीज़ उसको सपोर्ट करना। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे, वी विल, आई विल रॉक टू यू, ठीक है। मैं सच में मतलब बहुत कुछ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बस कीप सपोर्टिंग, ठीक है जी। तो ये था आपके साइंस की स्ट्रेटजी का वीडियो। और अभी आप लोगों को कमेंट करना है कि किस और कौन से सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। आप बताते रहेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है जी। दिस वाज इन, एंड होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर इन योर स्टडीज़, एंड गुड बाय।